इतना मोटा मोटा लहसुन, आखिर लहसुन हमारा क्यों नहीं मोटा होता है? पीला होने का क्या रीज़न होता है? हम घर में बिल्कुल फ्री के जुगाड़ में आपको आज लहसुन बताना दिखाएंगे कि कैसे लहसुन लगाया जाता है और कौन सी पहली खाद लहसुन में डाली जाती है जो हमारा लहसुन कभी भी पीला नहीं होगा। पीला होने का क्या रीज़न होता है, पूरा मैं आपको जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूँ। छोटे से तसले में आप मेरे साइज़ देख सकते हैं कितना मोटा लहसुन निकला हुआ है। तो आखिर लहसुन पीलापन क्यों आता है? क्योंकि हम पोटास की कमी हो जाती है, जो ऊपर की पत्तियां सूखने लगती हैं। वो मतलब होता है कि आपके पीलापन होने का राज होता है पोटेशियम की कमी हो गई है। तो जो पहली खाद दी जाती है उसका तरीका आपको बताऊंगी। पहली खाद कौन सी देंगे जिससे हमारे ये जो लहसुन देख रहे हैं इतने मोटे मोटे जो हो गए हैं वो कैसे होंगे, कितने दिनों में होंगे, सारी जानकारी देने के लिए आपको आज मैं आ गई हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगी कि आपको मोटा साइज कैसे चाहिए, पीलापन कैसे दूर होगा। बनेंगे, इसकी मिट्टी घर में कैसे तैयार की जाती है और किस पॉट में बिना गमले के कैसे हम लोग लगा सकते हैं। बिना गमले के बोरी में लगा सकते हैं, बिना गमले के ऐसे तसलों में लगा सकते हैं। ये देखिए, तसले की कोई गहराई नहीं है मेरे पास, फिर भी आप देख सकते हैं क्या लहरा रहा है, गजब का। यहाँ पेप्सी की बोतल रखी है, पेप्सी की बोतल भी कबाड़ की जुगाड़ है, इसमें भी लगा है ढेर सारा। यहाँ सब्जी की टोकनी लगी है, इसमें भी लगा है ढेर सारा। यहाँ भी पेप्सी की बोतल लगी है और पीछे रखे हैं पीवीसी पाइप। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है लहसुन की बाहर पूरे अपने गार्डन में। जिसको पसंद है लहसुन की चटनी खाना वो आ सकता है मेरी वीडियो में और जानने के लिए, क्योंकि आप अपनी आंखों से ये चीज देख रहे हो। कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है कि इतना सारा लहसुन मैंने कैसे लगा लिया है, वो भी 10 दिन में इतना सारा लहसुन आ गया है। अब ये लहसुन क्या है, इसको मैं क्या करती हूँ, जैसे ही लगता है अब ये इतना बड़ा हो गया है कि हमारे बोरी से बाहर निकल गया है, क्योंकि 3 महीने में ये मोटे मोटे गांठें जो होती हैं वो 3 महीने में बनती हैं। तो तब तक हम इन लहसुन की जो चटनी खा सकते हैं, जो हम बोलते हैं, हमने इधर लगाया इधर खाना शुरू कर दिया। तो ये हमारे तरीके होते हैं कि अब हम इनकी लीफ काट देंगे और लीफ काट के चटनी बना सकते हैं, बाकी सब्जी में फ्लेवर डाल सकते हैं, बहुत आराम से इसको यूज करते हैं। तो ये तरीके होते हैं हमारे लहसुन खाने के। और हकीकत है, जो गार्डनर्स लोग लगाते हैं उनको मालूम है कि हम लोग मुश्किल से 7-8 दिन बाद ही इन लहसुन की पत्तियों की चटनी बनाने लगते हैं। 100% होगा। आप मेरे टिप्स अपनाओगे तो होगा, क्योंकि मैं सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और बिल्कुल फ्री के जुगाड़ में कर रही हूँ। आप अपनी है, इसमें भी आप लहसुन लगा सकते हो। बस इसमें क्या होगा, आपका लहसुन बस ये निकलेगा, इससे भी कम ही निकलेगा। एक लहसुन इतना सा निकलेगा, लेकिन साग निकलेगा जो आप प्रॉपर खाओगे 2 महीने तक। 2 महीने में भी लहसुन लगाती हूँ और चटनियां खाती हूँ। जिसके पास स्पेस नहीं है उसके लिए भी ये वीडियो है, जिसके पास स्पेस है उसके लिए भी वीडियो है, जिसके पास पॉट नहीं है उसके लिए भी वीडियो है। मिट्टी बनाने के तरीके मैं दिखा दूंगी आपको, कैसे मिट्टी लगानी है, कैसे मिट्टी बनानी है, कैसे लहसुन बोना है। और कि हमें मोटे मोटे लहसुन जो लेने हैं, इतने मोटे मोटे के लहसुन बिना आपको देखभाल के नहीं मिलेंगे। ये बात सही है। आप जब इन लहसुन की देखभाल अच्छे से करोगे, आपने सबसे पहले तो अपनी मिट्टी का वर्क आता है सबसे पहले कि हमको मैंने ढेर सारी 3-3 4-4 मेरी बोरियां रखी हैं और सब बोरियों में लहसुन लगा चुकी हूँ। तो लोगों की डिमांड आई थी अगर बोरी के बिना भी अगर हम लहसुन लगाना चाहे तो कैसे लगाएं। तो आज मेरा टॉपिक आ गया है, चलिए बोरी, अगर बोरी में फ्री की लगाना चाहते हैं, बोरियों में जो आपका कचरा है एक कचरे की परत लगाइए। हल्की सी सबसे पहले मिट्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी डालनी है। जैसे मैं बोरी का तरीका आपको पहले स्टार्ट में बताती हूँ। जो मैं अपने लेयर लगाई अपनी ये मिट्टी की, सबसे पहले मिट्टी की लेयर लगानी रहती है। उसके बाद एक लेयर कचरे की लगा लीजिए, जो आपके पास वेस्ट है, किचन वेस्ट है, लीफ ढेर सारी गार्डन की लगी है तो गार्डन की लीफ बिछा दीजिए, फिर मिट्टी लगा दीजिए। और इतनी मिट्टी ऊपर से कम आपकी एक लेयर मोटी मिट्टी की होनी चाहिए। उसमें लहसुन के तरीके लगाना अभी दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया है एक तसला। ड्रेनेज होल सबसे पहले इसके चेक करने होते हैं मेरे। इसमें कम से कम 8-10 ड्रेनेज होल बने हुए हैं। 8-10 ड्रेनेज होल हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोगों की शिकायतें आई हैं, लहसुन हमारा पीला पड़ने लगता है, लहसुन हमारा सूखने लगता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, इतना जरा सा है, कहीं से कोई पीलापन नहीं निकला है, कहीं दिख रहा है पीलापन।
यहाँ भी देख सकते हो कहीं पीलापन आपको नहीं दिख रहा होगा। ये हार्वेस्ट कर चुकी हूँ ऊपर से, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसमें भी कहीं भी पीलापन नहीं है। और सबकी मिट्टी सबसे पहले चेक करिए कितनी मिट्टी गीली है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम जो होता है लहसुन सूखने का, जो लहसुन ऊपर से सूखने लगता है, वो सबसे पहला ये रीजन होता है कि आपने उसमें पानी भर भर के दिया है। कि आपको मोटा लहसुन लेना है तो आप सोच रहे हो पानी डाल दो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपको उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जब तक मिट्टी बिल्कुल नीचे तक सूख ना जाए, जब तक आप इसमें पानी नहीं डालोगे, क्योंकि इन पत्तियों में खुद ही जेल इतना भरा होता है, इसमें खुद ही इतना पानी होता है कि ये खुद ही अपने आप ही अपने को पानी देता रहता है। तो इसलिए पानी कम से कम 15 दिन में एक बार पानी डालिए, वो भी जब आपको लगे कि हाँ सच में हमारी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, ड्राई गई है। मट्टी चेक करनी है वो तो आप ही चेक कर पाओगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी बैठे बैठे। मिट्टी बस मैं आपको तरीके दिखा सकती हूँ कि जो पीले लहसुन हो जाते हैं, जिनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो रीजन ये होता है हमारा पानी जरूरत से ज्यादा डालना, उससे हमारे फंगस लग जाती है। फंगस क्यों लग जाती है? क्योंकि आपने पानी डाल दिया, ड्रेनेज होल नहीं देखा, इसलिए आपका ऊपर से लहसुन सूखने लग गया। तो यही है वो भी बताऊंगी, क्योंकि वीडियो जब देखेंगे तभी पता चलेगा क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ देख लीजिए हमने मिट्टी बना रखी है। मिट्टी हमारी बिल्कुल गजब की मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिट्टी लहसुन आपको ट्रांसफर नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज, आप जिसमें भी लहसुन लगाओगे वो आपको कभी भी ट्रांसफर नहीं करना होता है। एक लहसुन ऐसी चीज होती है जिसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है। तो यहाँ देख लीजिए मैंने पूरा 40 भाग वर्मी कंपोस्ट लिया सबसे मजबूती के लिए। 40 भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट, 40 भाग मेरा ये रहेगा आपका गार्डन सॉइल, जिसको हम लोग कई सब्जियों में यूज कर लेते हैं। फूल पौधे लगा चुके होते हैं, वो गार्डन सॉइल है हमारी। ये हमने इतना हिस्सा ले लिया। उसके बाद पूरा हमने 20% राख का हिस्सा लिया है। इसकी जगह आप नीम खली भी ले सकते हो, इसकी जगह आप हल्दी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सब्जी में हमने हल्की सी नमी बनानी है। नमी में बनाने में ही लहसुन लगाने हैं। तो आपने ये मिट्टी बना ली, इसके बाद अगर आपने राख का भाग नहीं लोगे तो आपके लहसुन के 50% चांस होते हैं सड़ने के, क्योंकि आपने इसमें कोई नीम खली नहीं डाली, कोई फंगस की चीज नहीं डाली। तो क्या होता है, जब हम लहसुन यहाँ लगाते हैं, हल्की हल्की हमारी नमी बनी हुई है, हमने लहसुन लगा दिए, लेकिन हमने नीम खली का ध्यान नहीं रखा, हमने राख का ध्यान नहीं रखा, या हमने हल्दी का ध्यान नहीं रखा। तो इससे हमारा क्या, या कोई भी आप जो भी फंगीसाइड यूज करते हैं अगर आप नहीं डालोगे, तो उससे यही चांस होते हैं जो हमारे लहसुन पीले पीले लोगों की, कई लोगों की यही शिकायत आई थी। आप लोग सोच रहे हो लहसुन लगाने का तरीका बता रही है, लेकिन पीला पीला कर रही है। तो लहसुन तो मेरे ढेर सारे लगे हुए हैं, पीला क्यों हो जाता है उसका रीजन भी बता रही हूँ कि लहसुन हमारे पीले क्यों हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, तो आपका लहसुन कभी भी पीला नहीं होगा, हमेशा तंदुरुस्त होगा। घर में जो साग बनाएंगे वो भी ढेरी ढेरी खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, और ठाट से यहाँ चलिए। ड्रेनेज होल चेक करने के बाद आप चाहे, मैंने बताया ना मैं फ्री का जुगाड़ करती हूँ, कचरे में भी ढेर सारा दिख रहा है तो बार बार वही मिक्स कर लीजिए। और मिट्टी को आप अपने आंखों से देख सकते हो, ये बिल्कुल ड्राई मिट्टी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, क्योंकि हमें इसमें ऊपर से पानी लहसुन में नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लहसुन में ऊपर से देना है ऐसा बात भी नहीं है कि हमने आपको इस तरह का तरीका दिखा दिया। अगर मिट्टी बहुत ड्राई है आपकी, तो आप पहले से आप मिट्टी को ऐसे नमी बना के बना लीजिए, तो इससे आपको लहसुन लगाने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ हमने 20% राख का हिस्सा ले लिया। आपको लगाना है लहसुन अपना शानदार, मोटे मोटे लहसुन के जो अपने गिट्ठे आते हैं लहसुन के, खूब मोटे मोटे खाने को जो मिलेंगे। लहसुन का साग भी मिलेगा खाने को, और जो गिट्ठे हैं, और ये लाइन बनाएंगे। आपकी इच्छा है तो लाइन बनाइए, नहीं इच्छा है तो मत बनाइए, जरूरी नहीं है। और ऐसे लाइन बनाएंगे। तो ये हमने बना दी है 5 लाइनें, 3 लाइनें यहाँ बनाई हैं और 5 साइड साइड में लगा दी हैं। अब लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग को लगता है लहसुन लगाना बता दिया, चलो फट से निकालो लगा दो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये लहसुन आपने निकाले, जैसे इससे आपने लहसुन तोड़े, तो आपको ये इसी से तोड़ना है। ये मैंने तोड़ के रखे हैं क्योंकि टाइम और लग जाता है मेरी वीडियो में बहुत। तो इसमें ध्यान देना है, जो छोटे लहसुन होते हैं वो सूख जाते हैं, पहले से सूखे होते हैं। तो जो लहसुन सूखे हैं उनको छांटने हैं, और छांट के उनको हटा देना है। कभी भी सूखे लहसुन मत लगाइएगा, नहीं तो वो 0 रिजल्ट आता है, वो आपका कंपोस्ट बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और लहसुन कभी नहीं निकलेगा आपका। खूब मोटे और हेल्दी लहसुन होने चाहिए। ये देखिए कितने मोटे और हेल्दी लहसुन है मेरे, ये देख सकते हैं। पूरा आप वाले का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी छोटे लहसुन एक भी नहीं आने चाहिए। छोटे लहसुन कभी नहीं निकलते हैं, वो निकलेंगे अगर बहुत महीन निकलेंगे, फिर तुरंत भी मर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा होता है नीचे जड़ का टाइट हिस्सा होता है, इसको नीचे लगाना है। ये पूंछ का हिस्सा ये ऊपर है, इसी से आपका ये अंकुरित निकलेगा। तो ये लहसुन देखिए, दूरियां आपको कुछ ऐसी बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं रखनी है, फिर भी एक तसले में कम से कम
एक लहसुन पूरा ले सकते हो। अब ये पूरी एक लहसुन के टुकड़े मैंने लगाए हैं, कम से कम 20, इसमें 20-30 लहसुन निकलेंगे। अब 20-30 का 1 किलो लहसुन तो गारंटी हो गई होगा। जो हम लोग आपसे कहते हैं कि हमारा इतने लहसुन से, एक लहसुन से आपको 1 किलो लहसुन निकलेगा, तो ये, और इसमें दूरियां अपनी देख लीजिए, पूरी 4 उंगल की, मैं तो हिंदी में ही बताती हूँ आपको, इस तरह से स्पेस आपको 4 उंगल का रखना है, क्योंकि आपको मोटे लहसुन लेने हैं। अगर आपको मोटे लहसुन नहीं लेना है, खाली साग लेना है, तो आप ठाठ से इतने पास पास बो सकते हो। दोनों तरीके दिखा रही हूँ। अगर आपको सिर्फ साग लेना है तो आप ये लाइन लगा सकते हो ठाठ से। और ये मोटे लहसुन लेने हैं, खूब बढ़िया इंतजार करना है 3 महीने तक कि हमारा लहसुन कितना मोटा होगा, तो इतनी दूरियां बना के रखिएगा। ये लहसुन इतना शानदार निकलेगा कि आप लोग ने अगर कभी ट्राई नहीं किया है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि अरे अपने घर में ही इतना सुंदर लहसुन का, क्योंकि हम लोग को लहसुन तो इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साग तो मिलता है देखने को। उसी में ही खुशियां बटोरनी पड़ती हैं कि वाह, अपने घर का साग मिल गया है। आज एक लहसुन पूरा एक तसले में आप जितनी स्पेस हो उतना लगा सकते हो। उसके बाद आपको इसमें मिट्टी पूरी अपनी बढ़िया सी राख वाली मिट्टी को अच्छे से छिड़कनी है, क्योंकि हमने मिट्टी में नमी बना रखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी में आपकी नमी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने आपको बोल दिया पानी नहीं डालना है और आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, आपने पानी नहीं डाला, मैंने छिड़क लिया हल्का हल्का सा। और ड्रेनेज सोले मैंने अगर ईंटें नहीं लगाए हैं तो ध्यान रखिएगा, ईंटें जरूर लगा लीजिएगा। मेरे को इतना कुछ बताना होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की मेरी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने शायद आज ईंटा नहीं लगाया, भूल गई लगाना, तो ये मैं आपको तरीके दिखा रही हूँ। मैं दोबारा से इसको फिर से लगा दूंगी और ईंटा लगा के फिर से लगा दूंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैंने ईंटा नहीं लगाया है तो ड्रेनेज होल में ईंटा जरूर लगाइएगा, नहीं तो पानी आपका कीचड़ जैसा बन जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब हमने लहसुन पूरा ढक दिया है, ये लहसुन ढक दिया है। अब इसको आपको सेमी सीड में रखना है, कोई मतलब नहीं है आपको कुछ भी, अब इसको छूना ही नहीं है। 4 दिन बाद, मुश्किल से 4 दिन नहीं होगा, और 4 दिन में ही आपका ये लहसुन, जैसे अंदाजा दिखाती हूँ, ये इतना इतना, ये 4 दिन में आपके अंकुरित फूटने शुरू हो जाएंगे। ये आधा हिस्सा समझ लीजिए, इतना इतना हिस्सा आपको दिखने लगेगा कि ये आपका नीचे से हल्का हल्का सा लहसुन निकलने लग गया। मैंने इसमें लहसुन भी मिक्स किए हैं और प्याज भी मिक्स किए हैं। ये मेरा लहसुन है, ये देखिए, ये मेरा लहसुन है। तो ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा, कुछ लोगों को लगने लगेगा कि ये तो प्याज दिखा रही है। तो मैंने प्याज लहसुन दोनों मिक्स कर रखे हैं। दोनों चीज भी आप साथ में लगा सकते हो, प्याज की वैरायटी भी लगा सकते हो, लहसुन की वैरायटी भी लगा सकते हो, क्योंकि मुझे एक आइडिया दिखाने होते हैं कि हम लोग दोनों चीज मिक्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे बोला पहली खाद आपको कैसी देनी है, तो पहली खाद आपको क्या करना है, जब आपके ये लहसुन, जैसे ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा हमारा, हमने आपसे बोला कि आपको उसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, तो आपको क्या करना है, इसमें अगर आपकी मिट्टी ये सूखी है, इस बात का ध्यान रखिए, जो मैंने बोला पहली खाद देंगे, पहली खाद हमारी यही रहेगी। आपने 1 गिलास लेना है, 1 गिलास में आपको एक रात के लिए ये पूरी 1 चम्मच भर के अपना तसला, गमला, बोरी, कबाड़ जो भी लिया है, अगर छोटा सा इतना सा पॉट लिया है आपने, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। मात्रा कम ज्यादा अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैंने जैसे 1 चम्मच लिए तो इसकी तिहाई चम्मच लीजिएगा, अगर छोटा पॉट है। ये आपको रखना है। इसके बाद रात भर इसको आपको पानी में भिगो देना है, ठीक है, इसको पानी में भिगो देना है। इसके बाद सुबह उठ के छान के इसका पानी जो है, वो जो हमने पहली खाद सबसे पहले आपको बताई है, पहली खाद ये आप ले सकते हैं। ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गजब का इसमें नाइट्रोजन होता है। इससे क्या होता है, जो हमने आपको बताया कि हमारी पीली पत्तियां पड़ रही हैं, तो ऊपर से पीली पत्तियां बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। मिट्टी बनाने का तरीका अच्छा रखेंगे और पहली खाद का चुनाव करेंगे अपने आप ही। 10 दिन 12 दिन जैसे जैसे आपके लहसुन बड़े होने लगेंगे, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। जब मिट्टी आपकी ड्राई होगी तभी ये आपका फर्टिलाइजर काम करेगा। तब ये पहला फर्टिलाइजर सबसे पहले आपको देना है, चाहे तो 15 दिन में दीजिए, चाहे तो 20 दिन में दीजिए, जैसे आपकी ग्रोथ हो। मेरे लहसुन की कम से कम मेरे ये 5-6 इंची से ऊपर लहसुन निकल आया है। अपनी आंखों से ये लहसुन आप देख सकते हैं, कम से कम मेरा ये 5-6 इंची निकल आया है। तो ये इतना इंची निकल आया है, लेकिन मिट्टी इसकी नमी है, तो आपको बिल्कुल ये खाद नहीं डालनी है। मिट्टी सूखी है तो ये डालिएगा, नहीं तो ऊपर से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। मिट्टी में नमी बनी है तो ऊपर से ही बुरक दीजिए। ये चाय की पत्ती, आप इसकी जगह चाहे तो सड़ी हुई गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बाहर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डीएपी के दाने आते हैं ऑर्गेनिक, वो भी हमारे 100% ऑर्गेनिक होते हैं, शुद्ध होते हैं। उससे भी हमारा ये जो मोटे वाले डंठल होते हैं लहसुन के, जो लोगों के सवाल आए थे मोटे डंठल कैसे बनेंगे, अगर डीएपी का दाने का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी का दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाने यही रहेंगे जैसे हमने चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको करके दिखाया है।
आधे चम्मच डीएपी के दाने लीजिए अपने, जो भी आपने चुनाव जिसका भी किया है कबाड़ में, उसमें ठाठ से डीएपी के दाने कम से कम 15 या 20 दिन में, जो पहली खाद बता रही हूँ, पहली खाद ये डाल दीजिएगा, क्योंकि 3 महीने का सवाल होता है। तो डीएपी के जब दाने डाल देंगे उसके बाद फिर अगर सूखी मिट्टी है ऊपर से पानी डाल दीजिए, और ध्यान रखना है पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15-20 दिन में सिर्फ आपको जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई लगने लगे तभी पानी डालिए। तो आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। फिर भी कुछ गड़बड़ लगी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको इतने खूबसूरत से लहसुन दिखाने के लिए। फिर भी कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट खुले होते हैं, जो आपकी मर्जी हो पूछेगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।